वेलकम टू गोविंदन क्लासेस बच्चों। आज हम एक और नया क्वेश्चन करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड का, लेकिन इस बार एड ऑन है सेल ऑफ मशीन। अब सेल ऑफ मशीन है तो उसे कैसे करना है आज हम उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। On X Limited company purchased a machine on 1st August 2012 for rupees 2,40,000. On 1st October during the year another machine purchased for rupees 1,80,000. यानी कि हमने पहले साल में दो मशीनें खरीदी। On 1st July 2014 company sold machinery for rupees 1,60,000 which was bought on 1st August 2012. यानी कि फर्स्ट मशीन को हमने सेल आउट कर दिया कब? 1st जुलाई 2014 को। On the same day another machine purchased for rupees 3 lakh. Depreciation is provided at the rate of 10% per annum on original cost method each year. Books are closed on 31st March each year. Prepare machinery account for first 3 years from 2012 to 2015. चलिए जी, पहले अब इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले हमें ईयर बाइफरकेट करना है। जब हम ईयर सेट कर लेंगे तो हमारे सब कुछ इजी होगा। पहला ईयर है 1st April 2012 to 31st March 2013, पहला ईयर। इस ईयर में हमने दो मशीनें खरीदी। आप चाहें तो लिख सकते हैं दूसरी मशीन, दूसरा ईयर 1st April 2013 to 31st March 2014, और थर्ड ईयर हमारा 1st April 2014 to 31st March 2015। ये हमारे 3 ईयर हो गए। अब किसमें कौन सी मशीन खरीदी उसका रिकॉर्ड भी हम यहाँ लिख सकते हैं। पहली मशीन ऑन 1st August रुपीज 2,40,000। इसके बाद ऑन, या यहाँ पे यहीं लिख देते हैं ऑन 1st October रुपीज 180। अब हमने ये दो मशीनें खरीदी इस ईयर में। इसके बाद हमने 1st जुलाई 2014 को मशीन सोल्ड कर दी 1,60,000 की, विच वॉज बॉट ऑन 1st August 2012। 1st August 2012 को या अगस्त 2012 को एक ही मशीन आई थी, पहली मशीन। इसको सेल आउट करा। अब आप यहां पे चाहें तो लिख सकते हैं 1 और यहां पे लिख सकते हैं 2। अब हमने ये तो थी परचेज सोल्ड एट रुपीज 1,60,000, ब्रैकेट में डिक्लेयर कर दीजिए फर्स्ट मशीन। सेम डे हमने परचेज करी, कितने की? 3 लाख रुपीस की। कब? 1st जुलाई। ऑन 1st जुलाई 1 2014। अब परचेज्ड एट रुपीज 3 लाख, ये हमारी थर्ड मशीन हो जाएगी। ऑन जुलाई
1 2014। अब हमारे पास पूरी क्लियर इंफॉर्मेशन आ गई है किस किस डेट पे कौन कौन सी मशीन खरीदी और किस डेट को हमने मशीन सेल आउट करी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने मशीन परचेज करी तो एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मशीन और कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम, मशीनरी अकाउंट। और मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। अब हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। मशीन परचेज, मशीन टू बैंक। मशीन का है डेबिट में तो बैंक का जाएगा डेबिट में। डेट 1 अगस्त 2014, सॉरी 12, टू बैंक कितना अमाउंट, 2,40,000। फर्स्ट टू बैंक हमने दूसरी मशीन खरीदी 1 अक्टूबर ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द यानी कि उसी साल में। कितने की खरीदी, 1,80,000 की। तो टू बैंक सेकंड 1,80,000। यहां तक किसी को डाउट नहीं आया होगा। सेम एंट्री हुई होगी, मशीन टू बैंक, मशीन टू बैंक। तो दोनों में मशीन का है डेबिट में तो बैंक में जाएगा डेबिट। अब लगेगा डेप्रिसिएशन एंड ऑफ द ईयर। डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। ये लीजिए 31 मार्च 2013 बाय डेथ रोमन का 1, रोमन का 2। ओके जी। अब डेप्थ कैलकुलेट करते हैं। यहां पर कर रहे हैं कैलकुलेशन। ये वर्किंग के लिए हमने लाइन खींच दी। अब फर्स्ट मशीन का डेप्थ 2,40,000 इंटू 10/100, 24,000। सेकंड मशीन 1,80,000, 10%, ये आएगा 18,000। थर्ड मशीन 3 लाख, 10/100, ये आएगा 30,000। ये तो हमने तीनों मशीन के डेप्थ निकाल लिए एनुअली। लेकिन फर्स्ट मशीन हमने कब खरीदी थी, अगस्त में। अगस्त टू मार्च कितने महीने होंगे, 8 मंथ्स। तो 24,000 अगर 8 ईयर का है तो 8 मंथ का कितना होगा। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर 24,000 इंटू 8/12, ये आएगा 16,000। सेकंड मशीन का 18,000 इंटू 6/12, यानी कि 9,000 रुपीज। ऐसा क्यों, क्योंकि अक्टूबर टू मार्च कितने मंथ होते हैं, 6 मंथ। तो 6 मंथ का डेप्थ 9,000। अब इसको हम डिक्लेयर करते हैं 16 एंड 9, टोटल कर लीजिए 25,000। ओके, 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन।
अब बैलेंस निकालेंगे हम टोटल का भी और इंडिविजुअल मशीन का भी। मैं पिछले दोनों वीडियो में यही कहा था आप इंडिविजुअल डेप्रिसिएशन भी बैलेंस भी कैलकुलेट करें। ऐसा क्यों? ये इसलिए जरूरी है, जब हम सेल पार्ट पाएंगे तब इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी और हमारे लिए ये तब बहुत इजी हो जाएगा किसी मशीन को सेल आउट करने। 1 और ये 2, ये हमने यहाँ टोटल की लाइन खींची, ये यहाँ टोटल की लाइन, यहाँ, एंड देन ये हो गया हमारा 420 माइनस 25,000, तो ये आएगा 395,000। ये लीजिए 395,000। अब हमें ये चेक करना है ये 395 करेक्ट है या रॉन्ग है। फर्स्ट मशीन, फर्स्ट डेप्थ, फर्स्ट बैलेंस, तो 240 में से 16 गया, 224, 1,80,000 में से 9 गया, 171, ऐड कर लेते हैं 3 जीरो, 5 का 5, 9 का 9, 3 का 3। अब आते हैं फर्स्ट अप्रैल 2030 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन रोमन का 1 एंड 2, वैल्यू 2,24,000 एंड 1,71,000। टोटल हो गया हमारा 395,000। अब क्या हमने इस साल कोई और मशीन खरीदी? नहीं। क्या इस साल हमने कोई और मशीन सेल आउट करी? नहीं। ये कैसे पता चला? ये जो हमने यहाँ पे वर्किंग सेट करी थी इसके थ्रू। इस ईयर में हमने कोई भी कैलकुलेशन नहीं करी, एड ऑन नहीं करा, कोई भी मशीन सेल आउट नहीं करी, तो यानी कि हम डायरेक्ट डेप्रिसिएशन लगा देंगे। डेप्रिसिएशन यानी कि 31 मार्च 2014 ये कैलकुलेट होकर आएगा बाय डेप्थ, रोमन का 1 और रोमन का 2, ये आया आपका 24,000, 24,000, और इसका आएगा 18,000। टोटल कर लेते हैं 42,000। ये लीजिए, अब 31 मार्च बाय बैलेंस कैरेड डाउन, अब रोमन का 1 क्योंकि इंडिविजुअल भी कैलकुलेट करना है। अब हम बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस तो यही रहेगा यहाँ पे, टोटल बैलेंस जो इसका टोटल है वो वही रहेगा जो बैलेंस ब्रॉट डाउन था, 395। अब 395 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 42,000, 5 3, ये आएगा हमारा 3,53,000। अब चेक करते हैं सही है कि गलत है। फर्स्ट मशीन, फर्स्ट डेप्थ, फर्स्ट बैलेंस, ये आएगा 2 लाख। 171 माइनस आपका 18,000, ये होगा हमारा 153। अब आप ऐड ऑन करके देख लीजिए, 11 में से 8 गए 3, 6 में से 1 गया 5, 1 का 1। अब आते हैं हम सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फर्स्ट अप्रैल
2014। पूरे क्वेश्चन में ये वाला ईयर, सेल पार्ट वाला ईयर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर गलती हुई तो आपके मार्क्स ज्यादा डिडक्ट होंगे। यहां तक आपको कैलकुलेशन क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे चलना हमें स्टेप वाइज। अब मेजर पार्ट है सेल, तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। और ध्यान दीजिएगा इस वाले पार्ट पे, ये बहुत मेजर है। टू बैलेंस बीडी, रोमन का 1, रोमन का 2, 2 लाख एंड 153। टोटल हो गया हमारा 353। अब आते हैं हम सेल पार्ट। सेल किसी भी डेट में हो रहा है, जिस ईयर में हम सेल कर रहे हैं उस ईयर के किसी भी डेट को सेल हो रहा है तो हम पहले सेल की कैलकुलेशन करेंगे। ऐसा क्यों कहा मैंने? यहाँ पर तो सेल आउट हो रहा है 1 जुलाई को, तो जुलाई पहले आएगा तो हम जुलाई की कैलकुलेशन पहले देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, एंड ऑफ द ईयर भी सेल होती है एसेट, तो भी हम पहले सेल कैलकुलेशन करेंगे देन बैलेंस कैरिड आउट। ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमने 1 जुलाई को सेल आउट करा, जब 1 जुलाई को सेल आउट करा तो हमारे को जुलाई को ही पहले वर्किंग करनी है। तो कौन सी मशीन बेची हमने? फर्स्ट। क्लियर कट बोला गया था on 1st July 2014 company sold machinery for rupees 1,60,000 which was bought on 1st August 2012। अगस्त 2012 को तो एक ही मशीन आई, मशीन नंबर 1। तो मशीन नंबर 1 को हम सेल करेंगे और उसका 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, क्योंकि हम जुलाई 1 को बेच रहे हैं, यानी कि हमने 3 महीने तक यूज करा, अप्रैल, मई और जून, 3 महीने का डेप कैलकुलेट करना है। तो अब हम 2,24,000 का 3 मंथ का डेप निकालेंगे। इसकी वर्किंग मैं यहाँ पर करके दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर कर देते हैं 24,000 इंटू 3/12। ये कैलकुलेट होकर आएगा हमारा 6,000 रुपीज। फर्स्ट मशीन का डेप आ गया 3 मंथ का। 3 मंथ का डेप आ गया तो पहले सेल पार्ट का ही डेप कब? 1 जुलाई। यहाँ पे लिखेंगे 1 जुलाई 2014 बाय डेप। फर्स्ट मशीन ये लीजिए 6,000 लग गया। अब हमने सेल करा, परचेज करते हुए एंट्री क्या बनी थी? मशीन टू बैंक। अब सेल कर रहे हैं कितने में? 1,60,000 पे, तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो कितना? 1,60,000। मशीनरी कहाँ है? क्रेडिट में, तो बैंक कहाँ जाएगा? क्रेडिट बाय बैंक। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं सेल 1,60,000। अब हमें ये देखना है कि हमारे को इस एसेट पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब ये कैसे पता लगाएंगे? इसका एक फॉर्मूला है, मैं यहां लिख रहा हूं। जब भी सेल होगा आप इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करें। कॉस्ट में कौन सी वैल्यू लिखेंगे? ये है फॉर्मूला, सेल में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ कैलकुलेट करने के लिए। कॉस्ट में हम बैलेंस लिखेंगे, जिस साल बेच रहे हैं, जिस साल हम सेल आउट कर रहे हैं, उस साल उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था? 2 लाख रुपीस। तो लीजिए हमने यहां पर 2 लाख रुपीस लिख दिया। कितने में सेल, कितना डेप लगा? 6,000। ये लीजिए 6,000 डेप लगा दिया।
एसेट रह गई हमारी 194 की। सेल कितने में करा? 160 में। तो हमारे को लॉस कितने का हुआ? 34,000 का। ये हमारा लॉस है। लॉस हुआ है तो हम उसे क्रेडिट में डिक्लेयर करेंगे बाय पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस। ब्रैकेट में आप चाहें तो लॉस लिख सकते हैं। कितने का? 34,000 का। अब बात आती है हमारी, नई मशीन खरीदी थी, किस डेट को खरीदी? बोला गया है ऑन सेम डे परचेज एट ₹3 लाख, थर्ड मशीन ऑन 1 जुलाई। सेम डे पे बात हुई थी। यहाँ पर ऑन सेम डे अनदर मशीन परचेज फॉर ₹3 लाख। तो अब हमने 3 लाख की मशीन परचेज करी। एंट्री होगी 1 जुलाई टू बैंक। ब्रैकेट में आप PUR लिख सकते हैं। मैंने पहले यहाँ नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं पड़ेगा इसका। ये हमारी नॉलेज के लिए है। 3 लाख रुपीस की। अब डेप लगाएंगे कब? एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2015 बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? सेकंड मशीन का और अब की बार थर्ड मशीन का। फर्स्ट का क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि फर्स्ट तो हमने सेल आउट कर दी। जब सेल आउट कर दी तो अब उसकी वर्किंग नहीं होगी। अब सेकंड मशीन का डेप पूरे ईयर का 18,000। थर्ड मशीन कितने की थी? 30,000 की। पूरे ईयर का डेप है 30। लेकिन जुलाई टू मार्च कितने महीने होंगे? 9 मंथ। तो 9 मंथ का हमें डेप कैलकुलेट करना है। मैं यहीं पर करके दिखा रहा हूं। 30,000 इंटू 9/12, ये आएगा हमारा 22,500 रुपीज। ठीक है, 22,500 ये हमने यहाँ लिखा। टोटल कर लेते हैं 40,500। यहां तक आपको क्लियर हो गई कैलकुलेशन? ये कर दिया। एक पॉइंट मैं डिस्कस करना भूल गया, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी होगी? इसकी जर्नल एंट्री बता देता हूँ। इसकी जर्नल एंट्री बनी होगी, स्पेस की शॉर्टेज है, मैं यहीं पर लिख के दिखा रहा हूँ। डेप अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। सेल करा है तो पैसा आया होगा, बैंक रिसीव कर रहा है। हमारे को प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ था? लॉस हुआ था। तो लॉस कौन बियर करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। गया क्या हमारे पास से? मशीन। एसेट डिक्रीज हो रही है तो मशीन, मशीन कितने की थी? 2 लाख रुपीस की। डेप लगा 6,000। सेल करा था 160 में और लॉस कितने का हुआ? में 34,000 का। अब आप ऐड करके देख लें, तीनों का टोटल 2 लाख। ये है जर्नल। और मशीन का है इसमें क्रेडिट में, इस कारण ये तीनों कहाँ गए? क्रेडिट में डिक्लेयर करा हमने। आई होप ये वाला जर्नल भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे इसे कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों, हमने यहाँ पे डेप निकाल लिया था, बैलेंस निकालते हैं। 31 मार्च 2015 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1 एंड 2, सॉरी 2 एंड 3, क्योंकि 1 और 2 तो 1 तो सेल आउट हो गई। टोटल करते हैं 6,53,000। अब 6 लाख
53,000। 6,53,000 में से 2 लाख गया तो 4,53,000 और 4,53,000 में से 40 गया तो 4,13,000 और 4,12,500। अब हम ये चेक करते हैं ये सही है कि गलत है। सेकंड मशीन 1,53,000 की थी, जिसमें से हम 18,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना बचेगा, हमारा 000, 13 में से 8 दे 5, 5 और यहाँ 4 में से 1 गया 3, 1,35,000। और यहाँ इसमें 3 लाख में थर्ड मशीन 3 लाख की है, डेप्रिसिएशन 22,500, ये बचेगा हमारा 2,77,500। अब हम इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं। 500 का 500, 7 और 5 12 का 2, ऊपर एक कैरी करा, 7 और 3 10 और 1 11 का 1, ऊपर एक कैरी करा 4। यहाँ तक कि हमारी वर्किंग एग्जैक्ट है, यानी कि हमने ये पूरी वर्किंग प्रॉपर करी है। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू शो द कैलकुलेशन ऑफ सेल पार्ट ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन। सेल पार्ट मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ तक का आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। और फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में उनको क्लियर करूँ। थैंक यू वंस अगेन।